हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ फोर्थ सम कर रहे हैं। पीछे हमने फर्स्ट 3 सम कर लिए थे। अगर किसी को ज़रा सा भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि आगे जो हमारा ये 5th सम है, हमारा फंक्शन एंड इट्स टाइप, ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल मीन्स उस फंक्शन को हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 1 आपको फंक्शन एंड इट्स टाइप, ये डेफिनेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्वर्टिबल फंक्शन का पता नहीं चलेगा जब तक आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन का पता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें रियल टू रियल एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, f(x) = 2x - 1/3। x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ 1 1। इस फंक्शन को हमने 1 1 एंड ऑन टू बताना है भी ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और साथ में इसका हमने इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। x1 और x2 दो नंबर ऐसे हैं जो रियल को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब f(x1) = f(x2), ये दोनों इक्वल होंगे बाय डेफिनेशंस 1 1 फंक्शंस। 2x1 - 1/3 = 2x2 - 1/3। ये हमारी f(x1) की वैल्यू है और ये f(x2) की वैल्यू है। अब हम कैंसिल आउट कर देंगे इनको। देखो 2x - 1 2x1 - 1 2x2 - 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 = 2x2 बचेगा। तो x1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, x2 के। बाय डेफिनेशन f इज 1 1। f 1 1 प्रूफ हो गया। फिर आगे स्टेप क्या था कि y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे, तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन। y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोड डोमेन का, यानी y इमेज है। तो देन f(x) = y। f(x) की वैल्यू 2x - 1/3 है, तो 2x - 1/3 = क्या है, y है। अब x की वैल्यू निकालेंगे एलिमेंट, तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3y। x की वैल्यू क्या आएगी, x = 3y प्लस में 1 और अपॉन में क्या आएगी 2। यानी x की जो वैल्यू है ये 3y + 1 ये रियल को बिलोंग करती है। ये डोमेन है जो रियल को बिलोंग करती है, और y है जो कोड डोमेन है वो भी रियल को बिलोंग कर रही है। डोमेन भी हमारा रियल नंबर है और कोड डोमेन भी हमारी रियल नंबर है। तो अब x की वैल्यू 3y + 1/2 ये भी हमारे किसको बिलोंग कर रही है, r को बिलोंग कर रही है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y बिलोंग टू r। अब y जो है वो हमारे पास कोड डोमेन है। जितने भी y है, y बिलोंग कर रहे हैं r को, कोड डोमेन है। देयर एग्जिस्ट x
इज इक्वल टू 3y प्लस 1 अपॉन में 2 बिलोंग टू आर डोमेन सच दैट x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 आर को बिलोंग कर रहा है, डोमेन है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स हमारे पास 3y प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये रहा एफ एक्स 2 इंटू में 3y प्लस में 1 और अपॉन में कितना है 2 और माइनस में कितना है 1 और अपॉन में 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू बचेगी 3y प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी 3y अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया y के, तो एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो वैल्यू क्या है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन, f इज ऑन टू फंक्शन, f जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। अब f जो फंक्शन हमारा वो ऑन टू हो गया, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, यही लाइन लिखनी है, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन इन दी एवरी एलिमेंट इन दी कोडोमेन, क्योंकि y एलिमेंट है कोडोमेन, हैव 1 प्री इमेज इन डोमेन, f इज ऑन टू, f जो है वो ऑन टू प्रूफ हो गया। तो f बीइंग 1 1 ऑन टू इज इन्वर्टिबल, f 1 1 ऑन टू है तो यह जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल होगा। अब यहाँ से इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, एफ इन्वर्स, एफ एक्स वाई के इक्वल है, तो ठीक है x और y जो है वो दोनों x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x जो है वो f इन्वर्स y के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3y प्लस में y, 3y प्लस 1 अपॉन में 2, ये f इन्वर्स y है। फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू है y के, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी, एफ इन्वर्स y के, तो इस x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, एफ इन्वर्स y, वैल्यू क्या है 3y प्लस में 1 अपॉन में 2, क्लियर। अब हमारे पास इन्वर्स क्या आ गया, हैंस फंक्शन रियल टू रियल एफ इन्वर्स x इज इक्वल टू 3x प्लस में 1 और अपॉन में कितना है 2। अब हमने f इन्वर्स x लिख दिया यहाँ पे, 3x प्लस 1 अपॉन में 2, यही हमने फाइंड आउट करना था कि इसका इन्वर्स क्या है और 1 1 फंक्शन क्या है। तो अगर हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मेन सी बात यही है कि उस फंक्शन को सबसे पहले 1 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। एक बात और बताई थी आपको कि अगर 1 1 ऑन टू ना हो तो अगर हमें सेट दिया हुआ है किसी का भी, तो अगर हमें 1 1 ऑन टू ना, एक बात और थी GOF और FOG अगर हमने निकाल लिया तो वो फंक्शन भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। चलिए देखते हैं आगे 6 सम। नेक्स्ट सम में क्या है, रियल टू रियल 1 बी डिफाइन बाय एफ एक्स, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स वाई एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल 1 मतलब 1 तक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है कि एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एफ एक्स, प्रूफ करना है हमने कि एफ का जो इन्वर्स आएगा वो एफ एक्स के इक्वल यानी इसके इक्वल है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वही प्रोसेस, लेट x1 x2 बिलोंग किसको कर रहा है R1, उसके बाद में fx1 इजिकल टू fx2
वही प्रोसेस चलेगा। x अपॉन में x1 प्लस में 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में x2 प्लस में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस x2, ये दोनों कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, f इज 1 1। फिर उसके बाद में लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस में वाई। अब x की जो वैल्यू है वो आ गई है y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब x की वैल्यू y अपॉन में 1 माइनस वाई ये बिलोंग कर रही है रियल को, यानी ये डोमेन है। तो अब x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे x जो है वो डिफाइन, y बराबर 1 पे, क्योंकि यहाँ y है ना, तो y बराबर 1 पे x इज नॉट डिफाइन, x जो है वो डिफाइन नहीं है एट y बराबर 1 पे। तो आल्सो कैसे देखते हैं, आल्सो x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर x जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है तब देखते हैं, सिंस x इक्वल टू अगर 1 लेकर चलते हैं इस वैल्यू में, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y अपॉन में 1 माइनस वाई। 6 सम में क्या है, 6 सम है fr1 बी डिफाइंड बाय फंक्शन, हमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x अपॉन में x माइनस 1, रियल 1 नंबर है, प्रूव करना है कि f इनवर्स x इज इक्वल टू एफ एक्स। वही प्रोसेस, लेट x1 x2 बिलोंग टू R, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, x1 अपॉन में x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में x2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस में x2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के, f इज 1 1, f 1 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, y भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स हमारा क्या है, x अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में y, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के y, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस में y और इज इक्वल टू माइनस के y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू y माइनस में 1, x की जो वैल्यू आई है वो y अपॉन में y माइनस में 1 आ चुकी है। नॉट डिफाइंड एट y इज इक्वल टू 1, आल्सो x इज नॉट इक्वल टू 1 सिंस x इज इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू 1 नहीं है तो 1 लेके चलेंगे, देखते हैं 1 इज इक्वल टू y अपॉन में y माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू y माइनस में 1, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
यहाँ पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए तो हम लेकर चलते हैं। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, कोडमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y अपॉन में y माइनस में 1 बिलोंग्स टू R डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू x की वैल्यू है y माइनस में 1। अब ये f(x) में इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू है y अपॉन में y माइनस में 1 और अपॉन में क्या है y अपॉन में y माइनस 1 और माइनस में क्या है 1 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू रहेगी y अपॉन में y माइनस में 1, ये y माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये वैल्यू क्या रहेगी y माइनस में y प्लस में 1, y माइनस में y प्लस में 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू बचेगी, f(x) इज इक्वल टू y, f(x) y के इक्वल आ गया। एवरी एलिमेंट इन कोडमेन हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज f इज ऑन टू, f क्या हो गया ऑन टू, f ऑन टू हो गया। इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आगे तो ये किया ही हुआ है, टू फाइंड f इन्वर्स फाइंड करेंगे, f(x) इक्वल टू b, x की वैल्यू क्या आई है y अपॉन में y माइनस 1, ये हमारा क्या है f इन्वर्स। तो f इन्वर्स हमारा क्या आ गया, f इन्वर्स y इज इक्वल टू y अपॉन में y माइनस 1। अगर रियल टू रियल डिफाइन करें तो f इन्वर्स x इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस 1, जो किसके इक्वल है f(x) के, हैंस प्रूफ। यही हमने प्रूफ करना था कि f इन्वर्स x जो है वो f(x) के इक्वल है या नहीं है। तो f इन्वर्स x किसके इक्वल आ गया, f(x) के इक्वल आ गया। रियल टू रियल डिफाइन है -3/5 टू -2/5, बी ए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x अपॉन f(x) प्लस 3, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। वही प्रोसेस है हमारा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, यानी x1 x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल -3/5 को। अब f(x1) इज इक्वल टू f(x2), 2x1 अपॉन में 5x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन में 5x2 प्लस में 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10x1 x2 प्लस 6x1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x1 और प्लस में कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये 5 इंटू 2 ये 10x1 x2, 10x1 x2 6x1, 10x1 x2 6x2, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6x1 इज इक्वल टू 6x2, ये अब किसके इक्वल आएगा, x1 इज इक्वल टू x2, f इज ऑन टू 1 1, f 1 1 हो गया। y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडमेन -2/5 रियल, यानी y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो कोडमेन है, यानी -2/5 रियल नंबर है। अब f(x) इज इक्वल टू y, f(x) क्या है हमारा, f(x) 2x अपॉन में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 5xy प्लस 3y, 2x माइनस 5xy इज इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे, इनमें से x कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू क्या बचेगी 2 माइनस में 5 इंटू में y इज इक्वल टू 3y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3y अपॉन में 2 माइनस में 5y। x की जो वैल्यू है वो 3y
अपॉन में 2 माइनस में 5y। अब ये जो वैल्यू है इसके हमें -2/5 जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू -2/5 नॉट इक्वल है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। ये देखो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते जो वैल्यू हमें दे रखी है। अब x की वैल्यू हम -3/5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है विच इज़ डिफाइंड एज y इज नॉट इक्वल टू -2/5 गिवन, y इज इक्वल टू -2/5 पे इक्वल नहीं है, ये हमें गिवन, ये इक्वल नहीं है। यानी अगर हम x की वैल्यू कैसे इक्वल नहीं है, अगर हम x की वैल्यू -3/5 पुट करें इज इक्वल टू 3y अपॉन में कितना है 2 माइनस में 5y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के 6 प्लस 10y इज इक्वल टू 6y, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ 6, 5 को 3 के साथ कर दी, 3 को 2 के साथ -6, इस वैल्यू को इसके साथ कर दी माइनस प्लस के 15y और इज इक्वल टू 15y। तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब y यहाँ पे 0 इज इक्वल टू आ गया -6, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं आई हमारे पास। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, जो y बिलोंग कर रहा है इसको एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y 3y अपॉन में 2 माइनस में 5y, ये बिलोंग कर रहा है r को यानी -3/5 को, सच दैट। अब हम क्या करेंगे, f(x) में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं करके। f(x) इज इक्वल टू f ब्रैकेट में हमारा x एलिमेंट कितना है 3y अपॉन में 2 माइनस में 5y। अब ये जो वैल्यू है वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो 2 इंटू में x, 2 इंटू में x। अब इस वैल्यू को हमने सोल्व करना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6y अपॉन में 2 माइनस में 5y, 2 माइनस 5y ऊपर चला गया है। अब क्योंकि हमने इसको ऊपर भेज दिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा 5 इंटू 3 15y, इस यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, 5 इंटू में 3 15y, इस वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ मैं। 15y अपॉन में ये इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 6 और माइनस में 15y और अपॉन में क्या बचेगा 2 माइनस में 5y। ये 2 माइनस 5y ऊपर चला गया और नीचे वैल्यू क्या बचेगी, ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे क्या बच गया 6, नीचे बच गया 6। अब ये दोनों कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल, f(x) इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया y के, f इज ऑन टू एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज ऑन टू फंक्शन। f जो है वो ऑन टू प्रूफ हो गया। अब हमारे पास f जो है वो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, f इज इन्वर्टिबल, f जो है वो इन्वर्टिबल हो गया। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये इन्वर्स होता है। टू फाइंड f इन्वर्स, ये f(x) इज इक्वल टू y, ये x की वैल्यू आ गई तो यही हमारा f इन्वर्स y है, 3y अपॉन में 2 माइनस 5y। फॉर रियल टू रियल -3/5 टू -2/5, रियल टू रियल क्या वैल्यू आ गई f इन्वर्स x, 2y अपॉन में 2 माइनस में 2x अपॉन में 2 माइनस 5
एक्स, ये वैल्यू किसकी आ गई, इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये जो हमारे 7 सम सेकंड पार्ट आप ट्राई कर लेना। अगर आप डाउट हो कोई तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और कमेंट कर कर ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमने आज ये सम कर लिए 7 तक। अब डोमेन और रेंज, अब GOF और FOG से इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।